आशीष गुड मॉर्निंग, वीरू गुड मॉर्निंग। देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। 2-3 साल से मेरा एक व्यू रहा है कि लाइफ में कुछ भी हो आपको बहुत ज़्यादा उससे विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। बादशाह अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि बीरबल मुझे एक लाइन बोलो जिससे अगर मैं उस लाइन सुनने के बाद अगर मैं बहुत खुश हूँ तो दुखी हो जाऊँ, और अगर बहुत दुखी हूँ तो खुश हो जाऊँ। तो बीरबल ने कहा दिस टू शैल पास। तो जिसे कहते हैं ना कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो ग्रैटिट्यूड, और जब बहुत ज़्यादा न्यूज़ ख़राब हो तो सब्र। और एक ऐसे ही बुल्ले शाह ने कहा था कि दुश्मन मर जाए तो खुश मत होना, सजना भी मर जाएगा। तो बेसिकली इस समय मार्केट में सिचुएशन ये है कि बेयर्स का बोलबाला है। बुल्स का बोलबाला रहा था 4 साल तक, अभी 3-4 महीने बेयर्स को भी दे दीजिए, बेयर्स को भी थोड़ा सा मार्केट में सेलिब्रेट। अगर बेयर्स नहीं होंगे तो फिर बुल्स का फ़ायदा क्या होगा? तो अभी इस समय बेयर्स का मामला है। और देखिए मामला आशा सेंटिमेंट का, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि कल आखिर बाजार क्यों गिरा, और मैं आपको बताता हूँ इसका ट्रूथ एंड ऑनेस्ट आंसर होगा मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अगर ये बोलूँगा ना कि मुझे नहीं पता बाजार क्यों गिरा, तो लोग कहेंगे कि चलिए ठीक है, फिर मैं कोई और चैनल देखता हूँ जिसको पता है। तो इसके लिए ये फैक्ट है, तो इसके लिए हमको कोई ना कोई कहानी बनानी पड़ती है। लेकिन फैक्ट ये है कि इसका कोई जवाब नहीं है बाजार क्यों गिरा। कल एफआईआईज ने कितनी सेलिंग की? 2500 करोड़ की। और डीआईज ने कितनी बाइंग की उसके सामने? 5750 करोड़ की। मतलब जितना एफआईआईज ने बेचा उससे 2 गुना से ज़्यादा डीआईएस ने खरीदा है। नेट इंस्टीट्यूशनल कैश आया कल मार्केट में 3000 करोड़ का, और उसके बावजूद इस पूरे दौर की सबसे खराब दिन देखा हमने कल एफआईआईज। और ऐसा नहीं है, अच्छा अब लोग कहेंगे कि आप सिर्फ कैश के नंबर देख रहे हैं, एफआईआईज तो इंडेक्स फ्यूचर में ताबड़तोड़ सेलिंग कर रहे हैं। कल एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग की है, इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग की है, लॉन्ग जोड़े हैं, शॉर्ट काटे हैं, फिर भी बाजार में हाहाकार मचा हुआ था कल। देखिए अब बहुत लोगों ने कहा कि ये जो इस मार्केट के गिरने का कारण कि वो वायरस है, उसकी वजह से मार्केट गिर गया कल। मतलब सबको यही बोल रहे थे ना कि वायरस की वजह से मार्केट गिरा। अगर वायरस कारण होता तो सिर्फ हमारी बाजार क्यों गिरते? वायरस जिस जहाँ से वायरस की शुरुआत हो रही वो मार्केट तो उतना नहीं गिरा जितना हम गिर गए। उसके आसपास की मार्केट नहीं गिरी, हमारी मार्केट गिर गई। अब बहुत लोगों ने कहा कि बैंकों के अपडेट खराब थे। जब तक प्राइस मूव नहीं आया तब तो किसी ने नहीं कहा था कि अपडेट खराब है। सुबह तो सबकी कमेंट्री यही थी कि अपडेट कुछ हो के तो अच्छे भी हैं, डिसेंट अपडेट, कुछ के डिसेंट अपडेट है। क्या पीएसयू बैंकों के अपडेट इतने खराब थे कि पीएसयू बैंक इंडेक्स 3-4% गिर जाता? फिर भी बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गिर गया। तो असल में कल जो मार्केट का रियल पेन है ना, वो आप समझिए कल के मिड कैप और स्मॉल कैप से। कल का मिड कैप और स्मॉल कैप देखिए आप एक बार ज़रा स्क्रीन पर। और मैं एक बात बताऊँ, जैसे मैं तो खैर सिर्फ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, कल मैंने पहली बार इस पूरी मार्केट के डिक्लाइन में पहली बार इवन अपने पोर्टफोलियो में बड़ा पेन देखा। तो ये सब चीज़ें होती हैं मार्केट में। और कल का एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, मैंने इससे ख़राब एडवांस डिक्लाइन लास्ट टाइम मुझे याद नहीं कब देखा था। और पूरे दिन ऐसा रहा, वो ऑलमोस्ट 1:10, मतलब 90% स्टॉक गिर रहे थे। अच्छा, और ऐसा भी नहीं कि 1-1.5%, 2% गिर रहे थे। अच्छे खासे स्टॉक 8 से 10% कल गिर कर बंद हुए थे। एक बढ़ते शेयर के सामने 9 गिरते हुए शेयर। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, स्मॉल कैप इंडेक्स जो है उसका 1 महीने का चार्ट रखिएगा। स्मॉल कैप इंडेक्स ने 12 दिसंबर लास्ट ईयर 12 दिसंबर को ऑल टाइम हाई लगाया था। कई बार हम ये चीज़ें भूल जाते हैं। 12 दिसंबर को ऑल टाइम हाई लगाया था उसने, और वहाँ से इसको अभी 1 महीना पूरा भी नहीं हुआ, अभी तुम 7 जनवरी पर आए हैं, 7% गिर चुका है वो इंडेक्स। जी हाँ, 7% वो गिर चुका है इंडेक्स। और एक चीज़ मैं ऐड करूँगा यहाँ पर, जब सेंटीमेंट ख़राब होना भाव तभी अच्छा मिलता है। क्योंकि अगर आप वेट करेंगे कि सेंटीमेंट अच्छा होगा तो ये भाव नहीं मिलेगा। फिर वो भाव फिर 26,000 की निफ्टी का, 27,000 की निफ्टी का होगा। तो ये इस समय वो मार्केट है। हाँ, अगर आप ट्रेडर हैं, मैं कुछ देर में अप्रोच पर आऊँगा, अगर आप ट्रेडर हैं तो ये चीज़ बहुत क्लियर है कि इस मार्केट में अगर आप ज़बरदस्ती कूद कर बाइंग करेंगे, मार्केट ऐसी मार लगाएगा आपको कि आप शायद दोबारा मार्केट में रहेंगे नहीं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग बहुत इस समय केयरफुल होकर करें।